जय हिंद साथियों, जय हिंद, जय भारत। चित्रा त्रिपाठी, नेशनल न्यूज़ एंकर, अक्सर भाईजान को भड़काऊ भाईजान के नाम से प्रेजेंट करने वाली एंकर चित्रा त्रिपाठी आजकल ओवैसी साहब की तारीफों के कसीदे कसने लगी है। आखिरकार इन गोदी एंकरों को हो क्या गया है? आम सियासी सूरमाओं की जान अटक सी गई है। महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिकाओं के नतीजों में एआईएमआईएम ने कमाल का प्रदर्शन किया है। बीजेपी के तूफान में जहां सूबे के करीब करीब हर शत्रप हवा में उड़ गए, वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अपनी सीटों के ग्राफ में 2 गुने से भी ज्यादा की बढ़ोतरी कर ली है। देश के सबसे ताजा चुनावी प्रदर्शन को पैमाना माने तो सियासत के भाईजान ओवैसी ने एक बार फिर से खुद को मुसलमानों का मसीहा साबित कर दिखाया। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों के आते ही उनकी पार्टी ने मिशन उत्तर प्रदेश भी लॉन्च करने का ऐलान किया है। जाहिर है ओवैसी का नया मिशन यूपी की सत्ता में वापसी के लिए पीडीएफ फॉर्मूले पर तेजी से आगे बढ़ रहे अखिलेश यादव के लिए खतरे की घंटी है। ओवैसी की बढ़ती ताकत मुस्लिम वोटों पर कॉपीराइट समझने वाले कांग्रेस के लिए भी किसी चेतावनी से कम नहीं। एआईएमआईएम यूपी में क्या करने वाली है, यह देखने से पहले महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों में इस पार्टी के प्रदर्शन का अंक गणित आपके सामने रखते हैं। महाराष्ट्र की 13 महानगर पालिकाओं में एआईएमआईएम ने कुल 125 सीटें हासिल की हैं। पिछली बार महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में एमआईएम को सिर्फ 56 सीटें मिली थीं, जिसमें इस बार 123% का उछाल आया है। पूरे महाराष्ट्र में ओवैसी की पार्टी ने शरद पवार की पार्टी एनसीपी एससीपी की 36 सीटों से करीब 3.5 गुना और राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस को मिली 13 सीटों से करीब 10 गुना ज्यादा सीटें जीती। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में यूपी की सत्ता के दावेदारों में शुमार समाजवादी पार्टी को जहां सिर्फ 8 सीटें नसीब हुई, वहीं बीएसपी को भी महज 6 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। बात अगर बीएमसी की करें तो यहां ओवैसी की पार्टी को 8 सीटें मिली, जो राज ठाकरे की पार्टी को मिली 6, अजित पवार की पार्टी को मिली 3, शरद पवार की पार्टी को मिली 1 और अखिलेश यादव की पार्टी को मिली 2 सीटों से ज्यादा है। यकीनन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का महाराष्ट्र महानगर पालिका चुनाव में प्रदर्शन खुद को मुसलमानों का मसीहा बताने वाले नेताओं और राजनीतिक दलों के लिए बहुत बड़ा झटका है।